ओम शांति। हम सभी पिछले 3-4 दिन से जो बाबा के इस बेहद यज्ञ की पालना का अद्भुत सुख महसूस कर रहे हैं, वह सुख जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उस दिव्य सुख को हम अलौकिक ईश्वरीय पालना ही कहेंगे। जो स्थूल सूक्ष्म पालना बाबा और यज्ञ हमें दे रहा है, बेमिसाल है। आज उस पालना का हम यज्ञ में बाबा के पास किस प्रकार रिटर्न करें, उस पर प्रकाश देने के लिए हम सभी के बीच में बाबा के यज्ञ का बहुत ही सुंदर चमकता हुआ रत्न आज मौजूद है। आदरणीय गोपी बहन जी, हम सब एक हाथ की ताली से आपका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पिछले 40 से भी अधिक वर्ष हो गए आपको इस साधना के मार्ग पर चलते हुए। आप दादी जी के अंग संग रहकर के पले हुए वो बाबा के विशेष रूहानी पुष्प हैं कि जिसके बोल में दादियों की पालना महकती है। हम सभी ने लॉकडाउन के समय आदरणीय गोपी बहन को ऑनलाइन बहुत 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 सुना है सभी ने। हाँ, सब ने आपका भरपूर लाभ लिया है। आप यूरोप के और समग्र विश्व के, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किन किन देश के नाम लो, हाँ? वहाँ विदेशों के अनेक स्थानों पर जाकर के आपने अपनी ईश्वरीय सेवाओं से अनेकों को लाभान्वित किया है। खास आपकी रुचि युवा सेवा के प्रति है। जब भी ज्ञान सरोवर के अंदर विदेश के युवा भाई बहनों के प्रोग्राम चलते हैं, आप हमेशा वहाँ पर अपनी सेवा में तत्पर रहते हैं। आज हम सभी सुनेंगे परमात्मा पालना का रिटर्न। आदरणीय गोपी बहन जी। ओम शांति। अभी अभी योग के समय में हमारी 3 वरिष्ठ दादियाँ सामने आई। पालना का स्वरूप देखना है प्रैक्टिकल में। बड़ी दादी को देखो, ईश्वरीय पालना क्या है, ईश्वरीय स्नेह क्या है। वो पालना ईश्वरीय स्नेह की वो दादी जी के रूप में था। दादी जी बहुत ही प्यारी थी, न्यारी भी थी, लेकिन इतनी प्यारी भी थी। फिर दूसरा पालना का स्वरूप दादी जानकी जी में ईश्वरीय पढ़ाई। दादी का मंथन जबरदस्त था और जब भी देखो दादी को हाथ में मुरली रहती थी, पर्स में या हाथ में। 2 मिनट फ्री मिले, मुरली निकाल के पढ़ो, कुछ न कुछ हाथ में ऑलवेज था। और जब भी हम दादी के पास आकर के बैठते थे, 1 मिनट साइलेंस के बाद वो फिर बोलती थी हमको, अच्छा आपका विचार सुनाओ, क्या नया किया है मंथन, क्या नया मंथन किया है। तो कुछ न कुछ यहाँ घोटना पड़ता था, रेडी रखना पड़ता था दादी के सामने। तो ये दूसरा स्वरूप है पालना का, ईश्वरीय पढ़ाई। इतनी अमूल्य पढ़ाई हमको मिल रही है। और फिर तीसरा स्वरूप है पालना का, ईश्वरीय मत। और हमारी प्यारी प्यारी दादी गुलजार जी, इनका आप परफेक्शन का स्वरूप देखेंगे। संपूर्ण स्वरूप बना कैसे, एक एक ईश्वरीय मत को पालन करके
एक स्पिरिचुअलिटी का रूप, स्पिरिचुअल परफेक्शन का रूप बना दिया उन्होंने। नहीं, खास करके हमारे विदेशी भाई बहनों के लिए तो आध्यात्मिकता प्रैक्टिकल में क्या है, वो दादी गुलजार के स्वरूप से बहुत प्रेरणा मिली है। अंतर्मुखी रहो, फिर भी रमणीक रहो। एक तरफ से गंभीर भी हो, दूसरे तरफ से छोटे बच्चे जैसे। बहुत लाइटनेस थी दादी जी में। और बहुत समय पहले जब हमने दादी को पूछा था कि दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है, तो दादी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, क्योंकि बाप मेरा संसार है और बाप मेरे संस्कार में है। अभी आप सोचो, हमारे संस्कार जो इतने 63 जन्म के लिए देह के भान के संस्कार है, मैं मेरा के संस्कार, वो एक एनर्जी होती है, एक फीलिंग होती है मैंपन की, मेरापन की। अभी जब बाप आपके संस्कार में आ जाते हैं तो कौन से संस्कार होते हैं? कौन से संस्कार? मुख्य संस्कार क्या है बाबा के? रहम दिल, कल्याणकारी, बिल्कुल कुछ भी महपन नहीं है। ये दादी गुलजार की परफेक्शन की, अब मैं कहती हूँ वंडर की बात है ये, कि इनके संस्कारों में कुछ भी महपन नहीं था। मेरे लिए मैं कुछ करूं, मेरे लिए होना, कुछ नहीं। अपने शरीर के लिए भी नहीं सोच चलाती थी। तो बाप के संस्कार जो उनके बन गए थे, रहम दिल के संस्कार, विश्व के कल्याण के संस्कार। और इस दादी की ये खूबी थी कि वो सभी के दिल को समझ लेती थी, परख लेती थी एक सेकंड में। चाहे आप जानो आपके दिल में है या ना जानो आप, दादी को पता होता था। तो कभी भी 2 शब्दों में थोड़ा इशारा दे देती थी हमको। तो उस समय में हमको, क्योंकि हम तो स्थूल बुद्धि वाले होते हैं, कभी कभी इतनी सूक्ष्मता रहती नहीं है सदा काल के लिए, तो कभी कभी ऐसे 2 शब्द बोल देती थी जो बुद्धि में ठाका हो जाता था कि यार क्या बोला, क्यों बोला दादी ने। और सचमुच में जब भी उस बात का मंथन करती थी तो मुझे लगता था हाँ ये राइट बात दादी ने सुनाई है, वो कैच कर दिया है। जो आत्मा की जो आंतरिक वो जो नीड है, दादी ने वो कैच करके मुझे उसी समय 2 शब्द में कुछ इशारा दे दिया। तो देखो, ईश्वरीय प्यार, पढ़ाई और मत, ये 3 स्वरूप है पालने के, राइट? और प्यार, पढ़ाई और मत, हाँ, प्यार पढ़ाई तो इजी, मत पर चलना, पूरी रीति से चलना, इसमें ही हमारा नंबर होता है, नहीं? लेकिन इन तीनों बात से हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं हम बन सकते हैं। पालना तो सदा के लिए है। ऐसे थोड़ी कि बस दादियों ने रूप बदला, साकार बाबा ने रूप बदला तो पालना नहीं मिलती है। देखो, जब एक छोटा बच्चा गोद में होता है, ठीक है, गुप्त होता है ना गोद में, उसको माँ की वैसे बाहर रूप की पहचान नहीं होती है, लेकिन अंदर से उसको प्यार की पालना तो मिलती है ना, फीलिंग तो आती है ना बच्चे को। फिर जब सिचुएशन बदलता है, बच्चा पैदा होता है और जो बीच में वो जो नाड़ा होता है उसको काट लेते हैं, उस समय हम थोड़ी कहेंगे कि पालना कट गई।
पालना का रूप बदला। उस समय से लेकर के जब बच्चे की पैदाइश होती है तभी वो पहचान लेता है कि हाँ ये मेरी माँ है, हाँ ये मेरा बाप है। नहीं, फिर पहचान जब शुरू होती है तो कॉन्शियस लव बन जाता है, प्यार कॉन्शियस, जैसे अटेंशन जाता है कई चीज पे, बार बार माँ की दृष्टि पे अटेंशन जाता है। उस समय बच्चे का रूप सोचने का नहीं होता है। सोचता है वो कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, अरे ये मेरी माँ का नाम क्या है, माँ क्या करती है, कुछ नहीं, सोचने का रूप नहीं है, बिल्कुल स्मृति स्वरूप। उस फीलिंग्स में ही रहती है वो बच्चा। हाँ, तो पहचान से फिर प्राप्ति, ये पूरा एक प्रोसेस में बता रही हूँ जो नेचुरल प्रोसेस है हमारे जीवन में। पहचान से प्राप्ति, प्राप्ति से ये 3 प्रकार की पालना। पहले प्यार, इतना प्यार मिलता है कि हमारी एक स्मृति बन जाती है कि हम किसके हैं। नेचुरल है, ये सोचने की बात नहीं है। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने पैर पे खड़ा हो जाता है ना, पालना का रिटर्न धीरे धीरे कैसे देता है, प्यार से मजबूती आती है, अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, फिर अपना दिमाग चलाता है, निर्णय करने को सीखता है, ज्ञान लेता है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। तो प्यार से जो प्यार की एक प्राप्ति होती है, फिर पढ़ाई, और फिर जो डायरेक्शन मिले उसको फॉलो करना, जो हम कहते हैं ना नियम का बल। क्योंकि मजबूती नहीं होती है तो मजबूरी हो जाती है, मजबूरी हो जाती है तो कंप्लेंट्स शुरू हो जाते हैं ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्या करे, अरे चलता ही रहता है ना इससे, बकरी के माफिक। एक धक से बलिहार नहीं होते हैं। तो फिर प्राप्ति के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है परिवर्तन। प्राप्ति का प्रूफ ही है कि परिवर्तन की शक्ति बढ़ती है। संगम युग का फाउंडेशन यही है, ये परिवर्तन का युग है। परफेक्शन तो हमको सतयुग में मिलेगा, लेकिन अभी हमारी बल, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो परिवर्तन से आती है। और फिर परिवर्तन जितना हम होते हैं उस आधार से प्रारब्ध बनता है, फ्यूचर प्रारब्ध बनता है। तो ये एक जीवन की एक नेचुरल प्रोसेस है। पैदाइश होती है, पहचान होती है, पहचान के बाद प्राप्ति होती है, और इस प्राप्ति में 3 प्रकार की है, स्नेह, पढ़ाई और मत मिलती है, डायरेक्शन मिलते हैं। उसके बाद परिवर्तन होता है, परिवर्तन शक्ति बढ़ती है, और परिवर्तन से प्रारब्ध बनता है। ये प्रोसेस है। तो फिर जब हम कहते हैं पालना का रिटर्न, माना क्या? जब भी हम पूरा प्रोसेस को समझे तभी हम अपने आप को चेकिंग कर सकते हैं ना, हम कहाँ तक पहुंचे हैं रिटर्न देने में। क्योंकि पालना का रिटर्न ये नहीं है कि बस भावना में आकर के कुछ कर दो, ऐसे नहीं।
ये एक बहुत गहरी समझ की बात है, महसूसता की बात है। मेरी पैदाइश तो हो गई, ईश्वरीय जन्म तो मैंने ले लिया, पहचान लिया कौन है, कौन मेरे जीवन में आया है। फिर प्यार के आधार से मेरी स्मृति स्वरूप कितनी बनी हुई है। या अभी अभी सोचने का स्वरूप है। देखो, स्मृति स्वरूप में रहते हैं ना, तो बहुत ही एक सरल स्वभाव बन जाता है अंदर से। लेट को बस ड्रामा अनुसार, ड्रामे के पट्टे पे चलते हैं। स्मृति स्वरूप नहीं होता है तो हम भूले करते रहते हैं और भूल भी जाते हैं। भूले करते करते दाग पड़ जाता है, फिर दाग के आधार से डगमग होती है स्थिति, ऊपर नीचे होती रहती है। और भल वो जब किस चीज की ऊंचाई नीचाई होती है ना, उसमें वीकनेस पैदा होती है, और बहुत काल से होता है ना, तो वो वीकनेस का एक संस्कार बन जाता है। हमने सोचा बस 15 मिनट के लिए हलचल हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे 15 मिनट का हलचल, आप सोचो संगम युग के हिसाब से टाइम की कितनी वैल्यू है। बाबा ने हमको बताया 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। अभी आप सोचो 15 मिनट गवाया तो बहुत गवाया। तो स्मृति स्वरूप जो भाग्य में हमको मिला है, पढ़ाई मिली है, प्यार मिला है, ईश्वरीय मत मिला है, हमको सोचने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ इमर्ज रखो, फिर हर्षित मुख रहेंगे। कोई भी बात आएंगी, डोंट वरी, कोई हर्जा नहीं। बड़ी बात को छोटी छोटी, डोंट वरी। अरे भाग्य बड़ा है या बात बड़ी है? अभिमानवश बात को बढ़ा देते हैं और हम खुद अपने भाग्य से वंचित हो जाते हैं। हम अपने आप अपने भाग्य से वंचित कर देते हैं। जैसे आपने एक डिवोर्स पेपर लिखा अपने भाग्य के लिए, भाग्य को फेंक दिया और बातें के सिचुएशन की बात में फंस गए और इतना बड़ा रूप दे दिया, और बस अभिमान बैठ कर के ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे ऊपर वाला बैठा है, ड्रामा भी एक अथॉरिटी है। आपके विचार में क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। हम जो हमारे ओपिनियंस को बहुत महत्व देते हैं ना, ये हमारे अभिमान है। तो जब हम भाग्य का वैल्यू हम महसूस करते हैं कि मैं इतनी भाग्यशाली आत्मा हूं, कौन मिला है, क्या मिल रहा है। देखो बाबा का प्यार, बाबा भी बहुरूपी है, बाबा के बहुत वैरायटी रूप है, और बाबा का प्यार जिस रूप में आप लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। चाहे माँ के रूप में, चाहे बाप के रूप में, चाहे फ्रेंड के रूप में, चाहे ब्रदर के रूप में। संबंध क्या है? प्यार का रूप है ना। तो जो भी आपको संबंध चाहिए, जो भी प्यार चाहिए, जिस संबंध से चाहिए, वो रूप उस समय बाबा अडॉप्ट करता है। मुझे बहुत बार ये अनुभव हुआ है दादियों की कंपनी में, क्योंकि क्या है, वो खाते पीते सोते हैं, भूलते नहीं है किसके साथ है। जब भी हम दादी के साथ भोजन करते थे तो हमको बहुत बारी लगता है कि बाबा हमको खिला रहा है। इतनी अच्छी फीलिंग आती थी अंदर से कि ये डायरेक्ट पालना शरीर को भी मिल रही है, अभी कुछ मिसिंग नहीं लगता है।
अब दिल से बाबा की याद में खाएंगे ना तो लगेगा बाबा आकर के आपके बाहों में डाल देंगे और आपको खिलाएंगा। ऐसा प्रैक्टिकल, क्योंकि बाप बच्चों के बिना रह भी नहीं सकता है ना। उसका सारा धंधा ही बच्चे है, बच्चे उसके संसार है। और सारा दिन सवेरे अमृत वेले के समय उठो तो प्यार से उठाता है ना, पढ़ाई देता है तो मीठे मीठे बच्चे बुला करके बोलता है। इतना प्यार बाबा देता है। बुद्धि बंद करो ना तो आप देखेंगे साक्षी होकर के। आपकी गाड़ी यहां तक कैसे चली है? प्यार के आधार से चली है ना। तो ये चीज तो होंगी, ये तो अनादि है। जब भी वो नाड़ा टूटता है तो प्यार थोड़ी टूटता है वो तो प्यार का रूप बदलता है ना। फिर बच्चे बड़ा होता है तो प्यार का रूप बदलता है, तो ये भी प्यार का रूप बदल रहा है। ऐसे संकल्प नहीं करो, अरे ये क्या हुआ, अभी दादी गए, अभी बाबा का पाठ समाप्त हुआ, अभी क्या हमको कौन देखेगा, हम अकेले हो गए। फालतू संकल्प, देभान वाले संकल्प, माना कुछ समझे नहीं है। समझो ये प्यार का रूप बदल रहा है। आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस में कहती हूँ कि आपके पैर पे आप खड़े हो गए हैं। अभी माँ बाप की जरूरत नहीं है। जब भी बच्चा फुल इंडिपेंडेंट बन जाता है तो घर छोड़ के चला जाता है ना, लेकिन प्यार का संबंध तो रहता है ना। भले कहीं भी जाए दुनिया में, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, प्यार तो प्यार ही है ना। और अभी फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल मंजिल तक पहुंचना है तो दृढ़ संकल्प के आधार से पहुंचेंगे। करना ही है। अभी दौड़ी लगानी है या उड़ना है। दौड़ी भी नहीं, उड़ना है अभी। मुझे याद है लास्ट ईयर शायद जून मास में लॉकडाउन था, हम यहाँ फंस गए थे। बहुत ही अच्छा मौसम था उस समय, लेकिन माहौल भी ऐसा था। तो एक दफ़ा भाई साहब के साथ बात हुई फ़ोन पे, तो मैंने भाई साहब को बोला, निर्वैर भाई जी, मैंने पूछा, मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन बताया कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है आप में कि आपने अपनी स्थिति सेट कर दी है। मुझे ऐसे लगता है कि आप अभी आपके सीट से हिलने वाले नहीं हो। ये ठीक बात है? तो बोला राइट। तो मैंने बोला ये आपने सेटिंग कैसे किया? तो बोला जब भी अभी क्या 80th बर्थडे थी, जब भी 60 इयर्स के थे, वो जन्मदिन पे उन्होंने खुद एक प्रॉमिस किया बाबा को कि कुछ भी हो जाए मुझे उड़ना है, कुछ भी हो जाए। तब से लेकर के वो प्रॉमिस छोड़ा नहीं है। और आप देखो इनके सामने कितनी सारी बातें आती हैं, इतने डिमांड्स आते हैं, सारे दिन लोग लगे पड़ते रहते हैं। यज्ञ का कारोबार, सेवा का, कंस्ट्रक्शन का, इतनी ढेर बात आती है इनके सामने, लेकिन वो स्पीड से उतरते नहीं हैं। थोड़ा टाइम, धीरज से अपना टाइम लेते हैं, फिर जवाब देते हैं। लेकिन उस स्पीड में हलचल नहीं। जैसे कोई कभी कभी हम रश करते हैं, जल्दीबाजी कर लेते हैं, वो नहीं। तो अभी वो टाइम आया है जो वंस एंड फॉर ऑल खुद की सेटिंग, एनर्जी की सेटिंग कर लो। आप कौन से गियर पे गाड़ी चलानी है? फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, या उड़ना है? और ये सिर्फ एक डिसीजन लेना है।
डिसीजन के बिना आपकी गाड़ी चलेंगी ही नहीं। हमारे पुरुषार्थ में ज्ञान तो बहुत मिला है, समझ आई है, लेकिन ये सारा इसका बेनिफिट कब लेंगे? जब हम हमारे जीवन के लिए निर्णय करेंगे कि मुझे इतनी सारी बातें समझ में आई है, अभी मैं कौन सा निर्णय लूंगी मेरे जीवन में। निर्णय के आधार से नियम बनता है। और नियम का बल जमा होता है। मैंने दादी जानकी जी में बहुत ये देखा कि निर्णय की शक्ति बहुत तेज थी। उन्होंने बाबा की श्रीमत को लेकर के अपने जीवन को देखा। अच्छा, मुझे प्रैक्टिकल जीवन बनानी है, बाप समान बनना है, तो कौन से निर्णय लेने हैं? खान पान के निर्णय, रहन सहन में निर्णय। और पक्की रही इकोनॉमी में, तो बिल्कुल पक्की रही दादी। अभी भी आज दिन तक दादी की कोई पर्सनल गाड़ी नहीं है लंदन में, आज दिन तक। तो वो बहुत लंबे समय से अपने निर्णय के आधार से नियम जो बनाते, उसका बहुत बल जमा होता है। फिर ड्रामा में जो सिचुएशन आता है, देखो टाइम को भी इतनी कॉमन सेंस होती है कि वो बात लेके आती है, लेकिन बात को भी लेके जाती है। टाइम लेके जाती है ना बात को, और हम लोग क्या करते हैं? उस बात को पकड़ के बैठते हैं। अरे वो बात आई गई भी, और आप यहाँ बैठ करके उसका मंथन कर रहे हो। ये क्या बेसमझी का काम है? इसको हम ज्ञान नहीं कहेंगे। फिर बात आती है परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने की, क्योंकि वास्तविकता में देखा जाए तो पालना का रिटर्न है हमारा परिवर्तन। सिंपल। और परिवर्तन की इंटेंसिटी, तीव्रता या रफ्तार ढीली क्यों हो जाती है? क्यों ढीली हो जाती है? क्यों? किस वजह से अटेंशन की कमी? अपनी कमजोरी से। ये बात कमजोरी को जगा देती है। व्यर्थ संकल्प। ब्राह्मणों के लिए मेन बात यही है। जैसे एक व्यर्थ संकल्पों की बहती हुई गंगा, रियली देखा जाए तो ये है। अभी बहती हुई गंगा को कैसे आप रोकेंगे? लेकिन आपने टैप तो ऑन किया ना, आपने ऑन किया, बंद तो आपको ही करना है। टैप ऑन करते हो, गंगा में बहते हो, फिर बाबा को बोलते हो मुझे छुड़ाओ। टैप खोला क्यों? वहां पे संकल्प रचे क्यों? आपका थोड़ा धंधा है। कोई भी कैसा हो, वो उसका पार्ट बजा रहा है। इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप अपना परिवर्तन के लिए सोचो ना कि मुझे क्या परिवर्तन फीलिंग्स में करनी है। क्योंकि फुल टाइम जॉब है स्व परिवर्तन। फुल टाइम जॉब में कहती हूं, आपको 24 आवर्स का धंधा चाहिए तो स्व परिवर्तन का धंधा उठा लो। और इसमें 3 बात आती है, 3 बात की परिवर्तन।
एक है रूप का। देखो, जब भी देह भान आता है तो एक फोर्स से आता है। देह भान की फीलिंग्स एक फोर्स से आती है, एनर्जी उसकी थोड़ी फोर्सफुल होती है। उस समय जब भी आप अपनी रूप बदलते हो कि मैं इस देह नहीं हूं, मैं एक सूक्ष्म हल्की आत्मा हूं, तो वो फोर्स का परिवर्तन हो जाता है। मैं अभी अभी ऊपर आ रही थी, तो आपको पता है गाड़ी में जैसे हम ऊपर आते हैं वो एल्टीट्यूड का अफेक्ट होता है शरीर पे। बीच बीच में थोड़ा सा भारीपन लगता है शरीर का, जैसे भारीपन का फोर्स उठता है। उस समय मैं एक हल्की सी आत्मा हूं और तुरंत एक सेकंड में हल्कापन महसूस हुआ। लेकिन हम वो भारीपन की फीलिंग्स में रहते हैं और फिर उस फीलिंग्स के आधार से सोच चलाते हैं, अरे भारी लगता है, श्वास नहीं पकड़ता है, क्या करूं, ये व्यर्थ। और फिर व्यर्थ का एक बोझा बनता है और बोझा भोगना पड़ता है। इसीलिए बोझा क्यों क्रिएट करो। तो रूप, ये इसमें आप एक्सपर्ट बन जाओ, सूक्ष्म में अपनी रूप के ऊपर प्रैक्टिस करो। जो देह भान का बीच बीच में अलग वैरायटी का फोर्स, अलग वैरायटी का रूप लेकर के आता है, इसका फोर्स आता है, भारीपन का होता है। निराशा का होता है, रोब का होता है। कितने वैरायटी है देह भान के रूप, फीलिंग्स में। उसका जल्दी उस समय परिवर्तन कर लो। मैं एक आत्मा, हल्की सी आत्मा हूं, छुटकारा करो उससे। और अब देखेंगे इतनी लाइटनेस की फीलिंग रहेंगी अंदर से। तो ये एक बार बार रूप का परिवर्तन चाहिए। क्लियर है ना ये बात? फिर दूसरी बात आती है स्वभाव का परिवर्तन। देह भान का एक फोर्स होता है, हमारे पुराने स्वभाव, हमारा स्वभाव हमारे पुराने संस्कार को जागृत करता है और हमको धोखा खिलाता है। धोखे में आते हैं। एक बारी मुझे पता है, काफ़ी समय के लिए, 1 साल के लिए, दादी सब जब भी संगठन में आती थी तो सभी ब्राह्मणों को बोलती थी, 99% ब्राह्मण अपने स्वभाव संस्कार के आधार से चल रहे हैं। 99%। इतने धोखेबाजी में हम चल रहे हैं, पता भी नहीं है। और हम सोचते हैं, हम अब खुद ने अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। लेकिन पीछे की चाबी कौन सी है? पुराने स्वभाव संस्कार की चाबी इस कठपुतली को चला रही है। क्योंकि जब तक आप में कॉन्शियस पावर नहीं है, कॉन्शियस माना मैं जो चाहूं मैं वो सोच सकती हूं, मेरे बोल मेरे कंट्रोल में है, मेरे कर्म मेरे कंट्रोल में है, मैं मजबूरी से कुछ काम नहीं करती हूं। मजबूरी की फीलिंग, डिपेंडेंस की फीलिंग जो होती है, वो आपके पुराने स्वभाव संस्कार आपको चला रही है। पुल होता है ना, कई बात का पुल होता है। देहभान का फोर्स होता है, पुराने स्वभाव संस्कार का पुल होता है। और उस पुल में जब हम चले जाते हैं ना, तो हम धोखे खाते हैं।
तो पुराना स्वभाव संस्कार, इसकी पुल में नहीं जाना है, उसको भी परिवर्तन करना है। इसीलिए बाबा ने 5 स्वरूपों का ड्रिल दिया है। देखो ये देह है ना, हमारी पता नहीं देह भान में एक आदत है कि पुरानी चीज अच्छी लगती है। आप देखो सारे विश्व में जो टूरिस्ट लोग जाएंगे, हिस्ट्री को देख के जाएंगे, टूटे फूटे मकान को देखने के लिए जाएंगे, पत्थर, पुराने पत्थर, कितने 500-1000 वर्ष पहले पत्थर देखने के लिए जाएंगे। पुरानी चीज अच्छी लगती है, म्यूजियम में जाएंगे। अभी देखो कोई मूर्ति होती है, परफेक्ट मूर्ति को तो हम मंदिर में रखेंगे, परफेक्ट नहीं होते तो कहाँ रखेंगे? म्यूजियम में रखेंगे। पूजनीय मूर्ति होंगी तो मंदिर में रहेंगे, गायन रूप होंगी म्यूजियम में होंगी। थोड़ा दाग। अभी आप अपने आप के लिए निर्णय कर दो, आपको कहाँ बैठना है, म्यूजियम में बैठना है या मंदिर में बैठना है? हाँ, मंदिर में बैठना है तो पुराना देह का जो कंफर्ट है, जैसे आप कोई पुराना अच्छा कपड़ा पहनते हो तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है। हाँ, कोई स्वेटर होता है या टी शर्ट होते, इतना अच्छा लगता है, इसमें आप कंफर्टेबल हो ना। यही देह की अभी हमारी स्किन भी बहुत कंफर्टेबल है हमारे लिए, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो नया वस्त्र पहनो हर रोज, देवता रूप का, पूजनीय स्वरूप का, फरिश्ता रूप का। एक नए वस्त्र पहनेंगे तो अच्छा लगता है, हर रोज अच्छा लगता है। फिर पुराने में इंटरेस्ट चला जाता है ना, थोड़ी देर के बाद ऐसे सोचता है, अरे मैं इतने इसके पीछे, पुराने के पीछे इतना मैं घूमती थी फिरती थी, ये क्या है? राइट? तो इसीलिए देह का जो वस्त्र है, इसको बार बार आप बदली करो तो पुराना स्वभाव आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, देखो मैं क्या करती हूँ, अपने में मैं चेकिंग करती हूँ कि मुझे हर बात में मुझे कंफर्टेबल रहना है, अपने आप को अंदर से कंफर्टेबल। टेंशन में कुछ काम नहीं करना है, टेंशन से कुछ काम सक्सेस हो ही नहीं जाता है। तो अपने लिए मैंने अपने लिए एक निर्णय किया है कि जो भी करना है पहले आत्मा को परमात्मा के गोदी में बिठा दो, उसका पहले सुख लो, फिर बाद में शरीर का कंफर्ट देखो। एक सेकंड की बात है। एक जब छोटी बेबी को आप माँ के गोद में डाल देते तो कितना बस रोना बंद हो जाता है, कितना सुख महसूस होता है। राइट है ना? तो वैसे ही जो भी कार्य करना है ना, कार्य से पहले वो आत्मा बेबी को अपने परमात्मा के गोद में बिठा दो, एक सेकंड में वो गोद का सुख ले लो। और फिर जब गोद का सुख लेते हैं तो मन शांत बन जाता है। मन शांत बन जाता है तो बुद्धि क्लियर हो जाती है। फिर कार्य शुरू करो। फिर आप एक मास्टर के रूप में त्रिकालदर्शी होकर के कार्य को संपन्न करेंगे, ना कि किसी के कहने से। क्या होता है, किसी ने कुछ बोला मुझे, उसका प्रभाव किस एनर्जी में बोले, किस वाइब्रेशन में बोला, वो वाइब्रेशन का भी प्रभाव होता है ना। कोई मेरे सामने आता है, जल्दीबाजी करता है, वो वाइब्रेशन हम फिर कैच कर लेते हैं, हमारी वृत्ति भी बदलती है उस समय। नहीं, मैंने दादी में बहुत देखा है, दादी कभी भी किसी के वाइब्रेशंस नहीं लेती थी। जो भी सामने आते थे, कितना इमरजेंसी हो, अर्जेंसी हो, वेट, अपने आप को सेट कर लेती थी
फिर काम शुरू कर लेते। अरे ये 1 सेकंड की बात है। ये आप एक संस्कार बना देंगे ना, आपकी गाड़ी बिल्कुल स्थायी रहेंगी। पुरुषार्थ है क्या? संस्कार, अच्छे संस्कार बनने हैं, बस प्रैक्टिस के अच्छे संस्कार बनाने हैं ना, नहीं? तो पुराने स्वभाव को छोड़ना है तो हर रोज इन 5 स्वरूपों का अभ्यास चाहिए। हर रोज आपको नया वस्त्र पहनना ही है, उसकी फीलिंग आनी चाहिए, फिर नई दुनिया की फीलिंग पैदा होंगी। क्योंकि तो आप बस पुराने में ही रह जाएंगे, पुराने कपड़े में ही रह जाएंगे और वो ही समझते ये मेरा स्वर्ग है, छोटा सा स्वर्ग बस। और फिर तीसरी बात, तो एक हुई क्या? रूप का बदलाव। दूसरा परिवर्तन स्वभाव का परिवर्तन। और तीसरा स्वभाव संस्कार दोनों कनेक्टेड है। तीसरा परिवर्तन का रूप संकल्प। देखो, आप सारे दिन में आप थोड़ा मन को ऑब्जर्व करो और देखो कितनी बारी ये मेरा शब्द उठता है, मेरा विचार, मेरी फीलिंग, मेरी आइडिया। और चाहे कॉन्शियस थॉट में भी नहीं उठता है, फीलिंग में तो पैदा होता है ना। ये मेरापन जो है ना बहुत डीप है, इसका जड़ में बहुत डीप है और हम आदत ही बन गए। आप देखो, जिस कुर्सी पे आप जहाँ पे सोफे पे आप अभी बैठे हो, आप अभी बीच में जा कर के टॉयलेट में जाएंगे, वापस आएंगे तो कहाँ आएंगे? वही जगह पे आएंगे ना। और फिर वही जगह पे कोई और बैठा होगा तो क्या संकल्प होगा? अरे मेरी सीट में कौन बैठ गया? अरे 20 मिनट से बैठे और आपकी सीट बन गई क्या? ये तो आपने सीट बनाई नहीं है, कोई और ने बनाई है। आप बस बीच में आकर के 20 मिनट के लिए बैठ गए और मेरी सीट बन गई। मेरी सीट किसने ले लिया? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अभी आप सोचो, इतने सारे हैं मेरापन का, मेरा विचार, इसका त्याग और संकल्प से त्याग होता है। जब भी वो संकल्प उठता है तुरंत त्याग कर दो। मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं है। दादी बार बार, मुझे पता है, चलो गुलजार दादी का तो प्रैक्टिकल में हम देखते थे। छोटी नंदीगन थी तो उसका कुछ था ही नहीं, क्योंकि रथ ही भी दे दिया था, दे ही दे दिया था भगवान, तो और कुछ क्या है उसके लिए? कुछ है ही नहीं। लेकिन दादी जानकी कायम, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए जनक राजा कहते हैं ना, कुछ नहीं है मेरा। सूक्ष्म में जहां पे जड़ में मेरापन होता है ना, वहां चित्त अटकती है। आपने देखा होगा। देखो, मेरा बिजनेस, क्योंकि मेरापन कार्य में भी होता है, कर्म में जल्दी हो जाता है। मैंपन, मेरापन, कर्म में मैंने कुछ किया, बस इतना किया, सोचते बहुत कुछ किया, मैंने किया। कितना जल्दी आ जाता है ये संकल्प, मैंने कुछ किया। कर्म करते हैं तो अंदर की वो ओनरशिप की फीलिंग आती है,
कि मेरा है, क्योंकि मैंने कर्म किया ना, इसमें मेरा है। बिजनेस के प्रति आती है। फिर आप जब भोजन के समय खाएंगे, आप बाबा को तो भूल गए, बिजनेस याद आता रहेगा। भोजन के समय चित्त कहाँ है? बिजनेस में लगी पड़ी है, क्या करना है, किससे मिलना है। और उस समय आप देखेंगे ना कि देह पे एक तरफ आप कर्म कर रहे हो और चित्त अलग हो गई है। अलग होने के कारण बीमारी पैदा होती है, टेंशन पैदा होता है। हम कहते हैं ना, इंग्लिश में शब्द आता है डिजीज। डिजीज शब्द आता है ना, और इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे ना तो डिस-ईज बन जाता है, माना इजीनेस खत्म। क्योंकि उस समय जब भी हम कर्म करते हैं, हमारी चित्त कई और जगह पे अटकी हुई होती है, जहां पे हमारा महपन होता है या मेरापन होता है। इसलिए बाबा बार बार, बच्चे जो कर्म करो बाप की याद में, चित्त बाप में लगा दो, कर्म करो, प्रेजेंट में रहो, फिर आपके तबीयत पे कोई असर नहीं आएगा। तो इसीलिए जितना मेरापन, मैंपन के संकल्पों से दूर रहेंगे, उतनी आपकी संकल्प शक्ति, परिवर्तन शक्ति जमा होगी। व्यर्थ उठेगा ही नहीं, वो टैप ऑन ही नहीं करेंगे, ब्रेकिंग पावर बढ़ेगी। और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया था कुवैत का, शायद नहीं कहीं, हाँ कुवैत का ही था भाई। तो लंदन आया था खास दादी जी को मिलने के लिए। तो उसने दादी को बोला, दादी आप कायम बोलते हो डोंट थिंक। दादी का ये मंत्र था, डोंट थिंक। मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे बिजनेस करना है, सोचना तो पड़ता है। 2 वीक के बाद सुल्तान के सामने एक बिजनेस प्रपोजल रखना है। मेरी 20-25 की टीम लगी पड़ी है प्रपोजल बनाने के लिए, और आप मुझे बोल रहे डोंट थिंक। इसका क्या मतलब है डोंट थिंक? दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि दादी खुद अपने लिए 2 संकल्पों से दूर रहती है, 2 संकल्प से फ्री रहती है। एक है मुझे कुछ करना है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, आई हैव टू डू दिस। थोड़ा सा भारीपन आता है, क्लियर होता है क्या करना है, लेकिन ये एडिशन क्यों चाहिए, मुझे कुछ करना है। क्लियर है तो कर लो, बीच में संकल्प नहीं रचो ने। मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना। इतना मुझे 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 की लिस्ट लंबी हो जाइए कि करने के समय आता है ठूस, एनर्जी नहीं होती है। बस दिमाग में सोच लिया मैंने, मुझे करना है, समझ लिया कि हमने कर लिया लेकिन प्रैक्टिकल में हुआ नहीं। इसीलिए ये संकल्प नहीं रचो, मुझे कुछ करना है, इससे दूर रहो। दूसरा, कर्म होने के बाद मैंने कुछ किया, वो संकल्प से दूर रहो। मुझे कुछ करना है, मैंने कुछ किया। इन 2 संकल्पों से आप दूर रहेंगे ना, बिल्कुल फ्रीडम, जैसे ट्रस्टी होकर के मेरा कुछ नहीं है, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने वो संकल्प का त्याग किया। सही बात है ना? तो पालना का प्रूफ परिवर्तन की शक्ति को बढ़ाना, और जब परिवर्तन की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रमाण क्या, प्रूफ क्या है?
स्वरूप में। प्योरिटी, निर्मलता, निर्माणता, बिल्कुल स्वभाव में प्योर निर्मल स्वभाव वाले निर्माणचित होते हैं। वो ही दादी गुलजार जी की खुशबू थी ना, प्योर, जेंटल, हम्बल। ये परिवर्तन शक्ति की प्रूफ है। प्योरिटी, जेंटलनेस, निर्मलता और निर्माणता, ह्यूमिलिटी, हम्बल नेचर। इतनी सॉफ्ट शक्ति है ये, लेकिन बहुत जबरदस्त पावरफुल है ये शक्ति। कल हमको ऐसे लग रहा था कि इतनी महान श्रेष्ठ योगी के जो वाइब्रेशंस, शीतलता के वाइब्रेशंस, सरलता के वाइब्रेशंस फैल रहे थे संगठन में। इतनी दिल में शीतलता की महसूसता हो रही थी। जैसे एक छत्र छाया हमारे ऊपर थी। तो वैसे ही जब हमारी परिवर्तन की शक्ति बढ़ती है तो हम प्योर, जेंटल, हम्बल बन जाते हैं। और वो जो हमारे वाइब्रेशंस है वो औरों के लिए एक छत्र छाया बन जाती है। नहीं, फिर वो कहते हैं अरे शांति दाता, सुख दाता आए हैं हमारे पास। और फिर भक्ति मार्ग में आपके भगत बन जाते हैं। नहीं, सिंपल है ये बात। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी है। क्या है, हमारी आंखें के पीछे एक तीसरी आंख है। अटेंशन का ये एक खूबी है, हम कहेंगे अटेंशन की, कि कर्म करते हुए भी हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह सकते हैं। देखो, माँ जब छोटा बच्चा हाथ में लेती है, रसोई बनाती है या सफाई करती है, तो बीच में थोड़ी ऐसे बस कर्म करने में इतनी फंस जाती है कि भूल जाती है कि हाथ में बच्चा है। अरे गिर गया बच्चा, मैं भूल गई बच्चा है हाथ में। ऐसे होता है क्या माँ? कभी नहीं होता है। एक आंख बच्चे पे, एक आंख रसोई पे, दोनों हो जाता है। होता है ना मदर्स? राइट बात है ना? तो आपकी आत्मा क्या है? मैं आत्मा एक छोटी बेबी हूं, परमात्मा की बेबी हूं। तो इस बेबी के ऊपर ध्यान रखो, सिंपल बात है। कर्म करो, जो करना है करो, बेबी के ऊपर ध्यान रखो। बीच में बेबी गिरे नहीं, धूल मिट्टी में गंदा ना हो जाए, या कोई और माया आकर के छीन ना लेवे, ये भी देखना है। सिंपल बात है। बेबी के ऊपर ध्यान रख करके अपना कर्म करते रहो। फिर बहुत ही सरल रूप से, नेचुरल रूप से परिवर्तन होता है। क्योंकि क्या है, ड्रामा के पास हमारा परफेक्शन का प्लान भी है। रियली मैं बहुत विश्वास रखती हूँ ड्रामा के ऊपर। तो मैं जब हर एक घड़ी पे मैं खुद पे अटेंशन देती हूँ, कर्म करते हुए मैं ऑब्जर्व करती हूँ क्या हो रहा है अंदर। चलो कुछ आया, उसको जल्दी हल्का कर दो, बेबी को हल्का कर दो, उसको रोने नहीं दो, कैसे भी करके उसको ठीक कर दो। और फिर मैं देखती हूँ कि हर घड़ी में ड्रामा की मदद कैसे मिलती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मैं उस बेबी को छोड़ देती हूँ ना, रोता हुआ, फिर मैं इस तरफ बिजी हो जाती हूँ। कैसी माँ बनी।
ठीक है? क्लियर पिक्चर मिला आपको? पालना का रिटर्न, प्रूफ देना है, ऊंचा श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाना है कल्प कल्पांतर के लिए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर और सरल वाणी में हम सभी के सामने पालना का रिटर्न क्या है वह प्रैक्टिकल और अपने दिल के उद्गार, अपने जीवन के अनुभव के द्वारा सरलता से, जैसे हम सुन रहे थे तो ऐसे नहीं लग रहा था कि सुन रहे हैं, लेकिन हम अपनी आँखों से आपके जीवन के द्वारा वो बातें देख रहे थे। हमने देखा है गोपी बहन को इतने सालों से दादी जी के अंग संग रहते हुए आज्ञाकारी बनकर, वफादार बनकर दादी के एक एक थॉट्स को कैसे अपने जीवन के द्वारा परिवर्तन करके, ऋण अदा करके आपने रिटर्न किया। आज जो बातें हम सभी ने सुनी, 3 बातों का, सबसे पहला रूप का, दूसरा स्वभाव संस्कार और तीसरा अपना संकल्प। और वो संकल्प भी दादी के बताए, मुझे करना है, मैंने किया है, इन दोनों बातों को मुझे परिवर्तन करना है। हम सभी की ओर से आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज भट्ठी का अंतिम दिन है, लेकिन इस बात को जरूर प्रैक्टिकल में करके ही दिखाएंगे। करेंगे ना सभी? हाँ जी, एक हाथ की ताली से हम सभी दृढ़ संकल्प करते हैं कि दादी की आशाओं को, बाप दादा की पालना का रिटर्न हम सभी अपने संकल्प परिवर्तन से जरूर करके दिखाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।